हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा जी आप सिलेबस देख लो कि सिलेबस में है क्या क्या। तो सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन और लास्ट है एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को एनाटॉमी में पढ़ना है। ठीक है, किस चैप्टर में? द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो स्टार्ट करें बच्चों। यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ। देखो बेटा जी, जो ऑक्सीजन होती है वो हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। और जो CO2 होता है हम उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है? फिर इससे क्या होता है बेटा? एनर्जी बनती है। क्या प्रोड्यूस करते हैं हम? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमने खाना खाया, डाइजेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे डाइजेस्ट होता है, उस खाने से एनर्जी कैसे बनेगी वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो नोज एंड नेजल कैविटी। तो नोज एंड नेजल कैविटी है, उसका क्या काम है? फिल्टर एयर। ये क्या करता है? जो आप एयर ले रहे हो एटमॉस्फेयर से, उसको फिल्टर करता है। ये एंट्री पॉइंट है एयर का, जहाँ से एयर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। आपकी जो नोज़ है वहाँ से आप क्या करते हो? एयर को अंदर लेते हो। फिल्ट्रेट्स डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल है उसमें उसको आप क्या करते हो? फिल्ट्रेट करते हो। ठीक है, क्या क्या है? एंट्री पॉइंट ऑफ एयर, फिल्ट्रेट्स डस्ट पार्टिकल्स, वार्म एंड मॉइस्चन्स एयर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। जो बेटा फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है दोनों चीज़ों के लिए। जो फेरिंग्स है वो क्या है? पैसेज है, कॉमन पैसेज है, बोथ फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, ये मस्कुलर पैसेज है बिहाइंड नोज एंड माउथ, कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। नेक्स्ट है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंट्री ट्रैकिया। एपिग्लॉटिस बचाता है जो खाना है वो कहाँ ना चला जाए? ट्रैकिया में ना चला जाए। जो खाना है वो फूड पाइप में ही जाए, ट्रैकिया में ना जाए। एपिग्लॉटिस बचाता है। ये क्या करता है? लैरिंग्स। ये वॉइस बॉक्स है तो क्या करेगा? वॉइस प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया में एयर पैसेज होता है। यहाँ से जो एयर होती है वो अंदर की तरफ जाती है, इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें शी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग होती है। जो कार्टिलेजनस रिंग होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि जो ट्रैक है वो कोलैप्स ना हो जाए, टू प्रिवेंट कोलैप्स। ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होता है वो जैसे आगे फर्दर लंग्स में जाता है ना, वैसे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस तरीके से करके आगे डिवाइड होता जाता है। ब्रोंक्यूल्स। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई इनसाइड लंग्स। तो ब्रोंक्यूल्स वो एकदम स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। अब जो बेटा लंग्स है ये आपका मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, मतलब लंग्स ही आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेनली। ठीक है, राइट लंग होता है और लेफ्ट होता है। आपके पास दो लंग्स होते हैं। इस तरीके से आपके पास दो लंग्स होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, हम हमेशा जो राइट और लेफ्ट होते हैं ना वो किस तरीके से देते हैं कि कहाँ राइट आएगा, किस तरफ लेफ्ट आएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू कैडेवर देते हैं। ठीक है, कि राइट इस साइड आएगा और लेफ्ट इस तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा पेशेंट का ट्रीटमेंट करोगे ना, तो पेशेंट अगर आपके सामने लेटा है तो उसका राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। तो आपको अपने हिसाब से नहीं, पेशेंट के हिसाब से करना है। तो जो राइट लंग होगा उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं और ये प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर होता है। एल्वुलाई। एल्वुलाई बेटा माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होते हैं यहाँ पे।
जो कि मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज का, यानी कि जो आपकी O2 और CO2 गैस जो एक्सचेंज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है एल्वुलाई में। कहाँ हो रही है, एल्वुलाई में। नेक्स्ट, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। तो पहली है डायफ्राम, ये लार्जेस्ट मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है बेटा, ठीक है। मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन डोम शेप मसल होती है, ये सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, इंस्पिरेशन के टाइम पे। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो डायफ्राम है वो एक मसल है, एक मसल है। कैसी मसल है, डोम शेप्ड मसल है। और ये क्या काम करती है, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। अगर ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा, ये आपका है थोरेसिक कैविटी। जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ वो है आपका थोरेसिक कैविटी, और जो मैं आप लोगों का भी कर रही हूँ पिंक कलर से, ये है आपका क्या, एब्डोमिनल कैविटी। तो इसके बीच में होता है डायफ्राम, ये जो ब्लैक कलर का है डायफ्राम है। तो यहाँ पे इस तरीके से डोम शेप डायफ्राम होता है, तो वो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल मसल्स, फिर प्रेजेंट होती है बिटवीन रिब्स, यानी कि बेटा जी जो आपके पास रिब है, 12 पेयर रिब्स हैं आपके पास, ये रिब्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये रिब है हमारे पास। तो जो इसके बीच में जो स्पेस है, ये है इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पे होती है बीच में, रिब्स के बीच में। जो रेड कलर से बनाया है वो है बेटा जी रिब्स, ये रिब्स हैं आपकी। ऐसे 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो क्या है, इंटरकोस्टल मसल है ये, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प इन इंस्पिरेशन, सांस लेने में मदद करती है। कौन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे फोर्स्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स्ड, ये फोर्स लग रहा है बेटा, सांस छोड़ने में जब आप फोर्स लगा के कर रहे हो तब किसका होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो तब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बेटा जी एसेसरी मसल्स भी होती है, क्या होती है, एसेसरी मसल्स भी होती हैं, यूज ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग। हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग में। तो कौन कौन सी है वो मसल्स, तो पहली है स्टर्नो, ठीक है, इतना क्या पढ़ेंगे, स्टर्नोक्लाइडो मास्टोइड, ठीक है, स्केलीन मसल और एब्डोमिनल मसल। तो ये जो तीनों मसल्स हैं ये कब यूज़ करते हैं हम, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग के टाइम पे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इसका मतलब होता है इनहेलेशन सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना। इसमें क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है डायफ्राम एक मसल है। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है। इसमें थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, और इसमें घट जाती है। एयर एंटर्स लंग्स के अंदर एयर जाती है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, लंग्स से एयर बाहर जाती है। यानी कि ये अगर हमारे पास लंग्स हैं तो इनहेलेशन में जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आती है, और एक्सहेलेशन में हमारे लंग्स से एयर बाहर जाती है, ये एक्सहेलेशन है। और एयर अंदर लेना इनहेलेशन है, ठीक है। जब तुम एयर को अंदर लोगे तो जो तुम्हारी थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपैंड करेगी, और जब सांस छोड़ोगे तो डिक्रीज करेगी। देखो बेटा जो डायग्राम होता है ना एनाटॉमी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ये क्या है, नोज़ है, फिर नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, फिर लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ये क्या है, विंड पाइप। यहाँ पे शी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग है, इनकम्प्लीट है, लेकिन ये अगर ये इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होती हैं जो कि कोलैप्स होने से बचाती हैं। ब्रोंकाई होता है, लंग्स हैं, ये दो जो देख रहे हो ये लंग्स हैं, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, इसके 3 लोब है, 1 2, ठीक है। तो ये 1
ये 2 और 3 लोब है। और ये जो लेफ़्ट वाला है यहाँ पे है 1 लोब और 2 लोब, लेफ़्ट वाले में 2 लोब है। ये देखो यहाँ से बीट से डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, तो लेफ़्ट में 2 लोब्स हैं और राइट में 3 लोब्स हैं। ओके, एल्वलाई, एल्वलाई वो पार्ट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। ये डायफ्राम है जो कि क्या है, डोम शेप है, मसल है। लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग। पहला असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। आप सबसे पहले असेसमेंट करोगे, चेक करोगे किसको, रेस्पिरेशन को। नर्स शुड ऑब्जर्व, नर्स को क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कैसा है, उसका रिदम कैसा है, डेप्थ कैसी है ब्रीथिंग की, ब्रीथ का साउंड कैसा, अलग अलग साउंड तो नहीं आ रहा, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देखना होगा। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ऑक्सीजन थेरेपी, मेंटेन करेक्ट ऑक्सीजन फ्लो। जो पेशेंट है उसका आपको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है करेक्ट ऑक्सीजन फ्लो, मेंटेन पेशेंट रिस्पॉन्स, प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अब पेशेंट का पोस्चर कैसा होना चाहिए, पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए फोल्डर्स पोजीशन, ठीक है, इम्प्रूव्स लंग एक्सपेंशन। अब देखते हैं बेटा जी कि जो एयरवे मेंटेनेंस है वो आपको कैसे करना है, सक्शनिंग, नेबुलाइजेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। आपको इन्फेक्शन को कैसे बचाना है, आप क्या करेंगे, हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे, ठीक है, हाथ धोएंगे, मास्क को यूज़ करेंगे, आइसोलेशन प्रिकॉशंस इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है बेटा तो आइसोलेशन प्रिकॉशन लेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी केयर, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर है वो हम यूज़ करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी, अर्ली एम्बुलेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी केयर में। ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का चैप्टर खत्म। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बच्चा पार्टी देखो, अभी मैंने एनाटॉमी का बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर का, इसके बाद मैं आप लोगों को फिजियो भी कराऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को सारा जो सिलेबस है ना आप लोगों का बीएससी नर्सिंग का, बिल्कुल एक एक चीज़ उसके हिसाब से पढ़ाऊँ, कोई भी चीज़ बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, ताकि अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा प्रॉपर सिलेबस मिले, ठीक है, और एक एक चीज़ आपको पता चले कि पर्टिकुलर इस सिलेबस में क्या है। तो एनाटॉमी के सिलेबस में द रेस्पिरेटरी सिस्टम में से सिर्फ इतना ही था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया बीएससी नर्सिंग के हिसाब से, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।